नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर 7वें चरण से संबंधित है और 7वें चरण में खासकर जो सचिवालय से कुछ जानकारी है, कुछ आम सोर्सों से जानकारी मिली हुई है। देखिए, इसकी पुष्टि हम बिल्कुल 100% नहीं करेंगे, लेकिन जो मिली हुई है आपको प्रत्यक्ष रूप से बतलाना मेरा कर्तव्य है। मैं उसी के आधार पर आप सबके सामने उपस्थित होता हूँ। जानकारी अच्छी है और कुछ हमारे लिए थोड़ी सी चिंताजनक है। ऐसा नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा ही मामला व्यर्थ है। तो एक पॉइंट को थोड़ा सा जानते हैं, क्या माजरा है। जैसा कि सभी जानते हैं, कैबिनेट पर कैबिनेट हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सिर्फ कैबिनेट के भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं और कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री के भरोसे बैठा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने देखा ही था कि शिक्षा विभाग बहुत ही जटिल समस्याओं से चल रहा है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री अपने हस्ताक्षर से नियमावली को पारित ना कर दें, तब तक आम अभ्यर्थियों के हित में कुछ भी सही नहीं है। फिर भी हम लोग अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के जो भी अपने तरफ से प्रयास रह रहे हैं उसको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कैंडल मार्च की घोषणा की गई है हमारे कुछ अनुभवी साथियों के द्वारा। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि उसमें का हिस्सा जरूर बने। देखिए, लड़ाई आपकी है, हमारी है, तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। सिर्फ मुख दर्शन से, ज्ञान दर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा, अपील करूँगा कि आप सब उसमें भागीदारी बने, अपना हिस्सा दें और सहयोग दें। चूँकि आपके खुद गृह जिले में ही इसका आयोजन करना है, पटना जाना भी नहीं है, ना गाड़ी किराया, भाग दौड़, साथ ही साथ खाने पीने की समस्या, रहने की समस्या, ऐसा कुछ समस्या आप लोग के सामने तो आने वाला है नहीं। चूँकि गृह जिला है तो आप सक्षम है इसमें। और इसी को देखते हुए जो भी हमारे साथी इसका आयोजन कर रहे हैं वो काफ़ी समझदारी के साथ अपना यह कार्य कर रहे हैं। तो मैं भी उम्मीद यही रखता हूँ और तमाम साथियों से अपील भी करता हूँ कि इसको सफल बनाएं। आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है एस्टेट 2023। जी हाँ मेरे साथियों, एस्टेट 2023 के बारे में जो जिक्र है, इसके बारे में मैं कुछ बिंदु पर आप सबसे बातचीत करूंगा, चूँकि जानकारी कुछ मिली हुई है और बिना जानकारी के कुछ भी कहना अनुचित रहता है। सबसे पहले एस्टेट 2023 के बारे में जानकारी दे दूं। लाइब्रेरियन के लिए बहुत जल्द एस्टेट आयोजित होने की संभावना है और लाइब्रेरियन की जो बहाली है, पूरी की पूरी बहाली 9,000 के आसपास होने वाली है। मतलब जहाँ तक पहले से सूचना मिल रहा है, लेकिन सरकार इसमें कितना बहाली करेगा इसका सूचना नहीं है, लेकिन आयोजित होगा। लाइब्रेरियन एस्टेट आयोजित होगा। जैसे 2020 नियमावली में भी इसका जिक्र ऑलरेडी रखा गया है कि एक पात्रता, इसमें भी परीक्षा आयोजित करके ही बहाली का जो भी आगे की प्रक्रिया होगी इसे सफल बनाया जाएगा। तो लाइब्रेरियन के लिए बहाली बहुत जल्द आने की उम्मीद है, चूँकि यह बात उठी हुई है सदन में और इसका जो भी प्रतिक्रिया मिल रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, यह देखा जाए तो लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के हित में मिल रहा है। दूसरा जो मामला उठा हुआ है, उर्दू परीक्षा, उर्दू फारसी, मैं गलत नहीं हूँ तो यही दो परीक्षाएं हैं। उससे अलावा भी और अन्य कोई होंगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब उर्दू से, फारसी से और अरबी, शायद ये तीनों परीक्षा का आयोजन 2023 में करने का एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई, कितनी गारंटी है, अभी यह मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसका चर्चा उठ रहा है कि इस दोनों का परीक्षा आयोजित कर लिया जाए, तब जाके 7वें चरण का विज्ञप्ति जारी करेंगे हम सब। ऐसा आ रहा है सामने। साथियों, अगर यह दोनों परीक्षा आयोजित होने के बाद ही अगर कुछ होगा तब तो थोड़ी सी मुश्किल और बढ़ जाएंगी उन अभ्यर्थियों के लिए जो 1 से लेकर 8 तक की सपने बिछाए हुए हैं, सपने देख रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जुलाई का सेशन सीटेट का उम्मीद भरा है कि कहीं ना कहीं सीटेट आयोजित कर ली जाए। अब अप्रैल, पूरा महीना जो अप्रैल का होगा उसमें अब देखना यह बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या नोटिफिकेशन के लिए कोई सीबीएसई नोटिफिकेशन निकाल रहा है, यानी नोटिस कोई निकाल रहा है। जैसे पिछली बार नोटिस निकाला था कि नहीं, हम जुलाई में आयोजित नहीं करेंगे, हम दिसंबर में करेंगे। तो इस तरीके के नोटिस जो भी होंगे आपको अप्रैल में देखने को मिल जाएंगे। अगर कहीं कारण, मतलब कहीं किसी कारणवश अगर दिसंबर में गया तो थोड़ा सा तो हित में रहेगा, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए हित में नहीं रहेगा जो सोच रहे हैं कि हम 7वें चरण में शामिल हो जाए, या फिर वो अभ्यर्थी जो फेल हो चुके हैं उनको फिर से एक बार मौका मिले। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा ही समस्या उत्पन्न हो जाएगा जो 7वें चरण की निगाह में अपने आस में बैठे हुए हैं। चूँकि भीड़ ज़्यादा होते जाएंगे
मेरिट कम रहेगा उनको दिक्कत होगा, एकदम श्योर है कि दिक्कत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनकी मेरिट कम बन रही है उनको दिक्कत होगा। तो अगर हम किसी भी कारणवश से ये कैंडल मार्च है इसको छोड़ते हैं, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय विधायक जो हमारे माले के हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आंदोलन एक अच्छा विकल्प है सरकार के ऊपर दबाव बनाने का। लेकिन हम अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन में जितनी बार विफलता हासिल हो रही है, सरकार उतनी ही मजबूती के साथ सामने खड़ी हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हम सब की एक नाकामी जो दिखता है उसको प्रदर्शित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। तो मैं सारे साथियों से ये कहूँगा कि कैंडल मार्च में ज़रूर अपना योगदान दें, क्योंकि एक सरकार के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करना ज़रूरी है। देखिए 9 से लेकर 12 तक में कोई समस्या नहीं होने वाली है। उनकी बहाली अगर 1 साल डिले भी होता है तो भी उनमें भीड़ नहीं होगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसमें भीड़ नहीं होगा। फ़र्क बस इतना ही होगा कि जो 1 साल पहले प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो 1 साल बाद अपनाई जाएगी। लेकिन 1 से लेकर 8 तक जितने भी हमारे तमाम अभ्यर्थी हैं प्राइमरी शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने की जो मतलब पात्रता रखते हुए इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब की समस्या ज़रूर बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह अगर मन में है तो हटा लीजिएगा। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि 50,000 इस बार क्वालिफाई दिखाया जा रहा था पेपर के माध्यम से, फिर भी हम लोग अनुमान लगाए कि 50,000 ना होकर 20,000 तो किसी भी तरह से नए अभ्यर्थी आए होंगे, 30,000 तो पुराने वाले ही होंगे। लेकिन जैसे अगर 20,000 इस बार आए हैं, वैसे ही अगर जुलाई आयोजित हो जाएगी तो निश्चित है जुलाई में भी 20-25,000 आएंगे ही। उसी तरह दिसंबर में भी होगा आयोजित तो कम से कम 20-25,000 आएंगे ही। तो आप मिला लीजिए कि 2019 से लेकर 2023 दिसंबर तक अगर ये 2 परीक्षा आयोजित हो जाती है तो कम से कम 2 लाख सिर्फ अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी। 2 लाख अभ्यर्थियों की संख्या और सीटों की संख्या 80,000 बताई जा रही है, उसमें से दिया कितना जाएगा यह कोई गारंटी नहीं है। कितना आरक्षण कैटेगरी में डाला जा रहा है, क्या पुराने आरक्षण को विखंडन करके नए रोस्टर के साथ नए तरीके से बहाली प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी कि उसी को उसमें जाकर मर्ज कर दिया जाएगा, ये तो तमाम आने के बाद ही पता चलेगा। तो उम्मीद रखिए कि अगर 2 एग्ज़ाम हो जाता है तब तो आप निश्चित नहीं बाहर हैं, वो अभ्यर्थी जो 65 से नीचे की संभावना रखते हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन्हीं का होगा जो 65 से नीचे के अभ्यर्थी हैं। पहली बात है कि उनको अपना गृह जिला नहीं मिलेगा, दूसरी बात है कि आपको बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफ़र का, जो देख रहे हैं हमारे पुराने साथी जो हैं वो बार बार लेकर परेशान हो रहे हैं, उनकी वो समस्या आपके साथ भी बनी रहेगी। तो मेरे साथियों, मैं यही कहूँगा कि सरकार के ऊपर जिस तरीके से हो सके उस तरीके से दबाव डालिए, दबाव डालकर 7वें चरण का विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकालने का प्रयास कीजिए, अन्यथा वही होगा जो आप नहीं सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, इतनी बातें से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कोई भी सचिवालय का अपडेट आता है तो मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। लेकिन ये स्टेट की बातें जो है बिल्कुल सही है, बाकी अन्य सब्जेक्ट में स्टेट नहीं होने वाला है, इसलिए निश्चिंत रहिए, स्टेट बाकी अन्य सब्जेक्ट का नहीं होगा। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर हो गया 1 to 9, 11, 12, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो होगा उन अभ्यर्थियों का होगा जो छूट गए, जैसे कॉमर्स वाले लोग का हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉमर्स का भी रिज़ल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा, चूँकि मैट्रिक का भी रिज़ल्ट जारी हो गया है। तो 2 रिज़ल्ट से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निश्चिंत हो चुकी है, यही 2 रिज़ल्ट अर्जेंट था स्टेट रिज़ल्ट को लेकर। तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक आपको आंसर की देखने को मिल जाए, और मिड मई तक आपका रिज़ल्ट देखने की एक उम्मीद है, चूँकि यह भी बात निकल के सामने आ रही है। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, चूँकि ये पूरी सच्चाई के साथ मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो बात मुझे वहाँ से समझ में आ रही है उसको लेकर मैं यह बात कह रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे अकेडमी के साथ। जय हिंद।